नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने कंजूस और सोना पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ, भावार्थ, सारांश, व्याख्या, बहुविकल्पीय प्रश्नों तथा अति लघुत्तरी प्रश्नों को कर लिया है। अब इस वीडियो में हम इस पाठ के बचे हुए सभी क्रियाविधि आधारित प्रश्नोत्तर को करेंगे। अब यहाँ पर समान अर्थ वाले कुछ शब्द हैं। पाठ में इससे मिलते जुलते कुछ शब्द आए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं इनको। शब्द है क्रोध। पाठ में जो शब्द आया है वो है गुस्सा, चिंता, परवाह, प्रतिदिन, हर सुबह, धरती, जमीन, दुख, गम, सुरक्षा, हिफाजत। ये सारे शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं। आप अंडरलाइन के रूप में ये शब्द देख सकते हैं कहाँ पर आए हुए हैं। जमीन, हिफाजत, परवाह, हर सुबह, गम और गुस्से। फिर मिलते जुलते अर्थ के बारे में देखेंगे। धन, पूंजी और माल। ये कुछ वाक्य लिखा हुआ है, उनमें 3 शब्द हैं, धन, पूंजी और माल। इनके अंतर को हम देखेंगे। तो धन अर्थात क्या होता है? पहली बात तो यह भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यह किसी व्यक्ति की कुल समृद्धि या रुपए पैसे के सामान्य रूप को दर्शाता है। यह जीवन की बुनियादी संपन्नता का प्रतीक है। उसके बाद पूंजी को देखिए, यह मुख्यतः व्यापारिक और आर्थिक शब्द है। हर धन पूंजी नहीं होता, केवल वही धन पूंजी कहलाता है जिससे और अधिक धन कमाया जा सके। जैसे आप निवेश करके या बिजनेस में पैसे लगा के और अधिक धन कमा सकते हैं, तो ऐसे धन को पूंजी कहते हैं। फिर है माल शब्द। तो व्यावसायिक संदर्भ में इसका अर्थ बिक्री का सामान होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग गुप्त धन, संचित नकदी या कीमती भौतिक संपत्ति के लिए होता है। फिर अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिए कोई अन्य शब्द लिखिए। तीसरा है ये, एक आदमी था। आदमी के लिए हमने व्यक्ति लिखा है, एक व्यक्ति था। दूसरा है, दुनिया की किसी दूसरी चीज़ से सोने की उसे अधिक चाह थी। दुनिया की जगह हमने संसार लिखा है, चीज़ की जगह वस्तु लिखा है। उसके बाद उस गोले को उसे जितनी परवाह थी उतनी न बीवी की थी, न बच्चे की, न खुद अपनी जान की। तो बीवी की जगह पत्नी, बच्चे की जगह संतान और जान की जगह प्राण। इस तरह आपका ये वाक्य पूर्ण हो जाएगा। फिर चौथा है हमारा, नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन बदलना है हमें। पहला देख लीजिए, अब तक वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया। तो जो अंडरलाइन वर्ड शब्द हैं उनके वचन बदलने हैं, तो सीधे हम वाक्य पे जाते हैं। दूसरा वाक्य है, कंजूस की इन आदतों पर किसी दूसरे की निगाहें गईं। वे देर तक नजरें गड़ाए उन्हें देखा करते थे। चौथा है, उनके पड़ोसियों ने उनसे पूछा। और पांचवा है, धीरे धीरे वे ढूंढ निकाली गई। तो आप इस तरह देख सकते हैं। फिर पांचवा है हमारा, अब नीचे दिए गए वाक्यों को भविष्यत काल में बदलकर लिखिए। तो सीधे उत्तर पर चलते हैं। पांचवें का क है, वह गोला तुम्हारे काम नहीं आया। इसका क्या होगा कि वह गोला तुम्हारे काम नहीं आएगा। दूसरा है, वह देर तक नज़र गड़ाए उसे देखेगा। तीसरा है, तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं होगी। चौथा है, धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली जाएगी। और अंतिम है, कोई वह सोना निकाल लेगा। अब अगला है छठवां नंबर कि नीचे कोष्ठक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बदल कर लिखिए। उदाहरण है, एक आदमी था। आदमी की जगह हम ब्रैकेट में औरत लिखा हुआ है, तो हमें एक औरत थी ऐसा लिखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तुम्हारे पास पूंजी थी। पूंजी की जगह रुपया पैसा लिखना है, तो तुम्हारे पास रुपया पैसा था। उस धन की कोई कीमत नहीं। धन की जगह मूल्य लिखना है। उस धन का कोई नहीं, कीमत की जगह मूल्य लिखना है, तो उस धन का कोई मूल्य नहीं। कंजूस की इस आदत पर किसी दूसरे की निगाह गई। निगाह की जगह ध्यान लिखना है, तो कंजूस की इस आदत पर किसी दूसरे का ध्यान गया। जिस जगह वह सोना गड़ा था धीरे धीरे वह ढूंढ निकाली गई। तो जगह के स्थान पर स्थान लिखना है। जिस स्थान पर वह सोना गड़ा था वह धीरे धीरे ढूंढ निकाला गया। एक रात किसी ने वह धातु निकाल ली। तो यहाँ पर था कि एक रात किसी ने वह सोना निकाल लिया। सोना की जगह हमने धातु लिखा है। एक रात किसी ने वह धातु निकाल ली। अब सातवां है, अब यदि और तो वाले कुछ अन्य वाक्य लिखिए। जैसे लिखा है कि यदि वर्षा न हुई
तो फसल अच्छी नहीं होगी, या यदि वर्षा न हुई तो सूखा पड़ जाएगा। दूसरा है, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तीसरा है, यदि समय पर दवा लेते तो जल्दी ठीक हो जाते। चौथा है, यदि बिजली आएगी तो पंखे चलेंगे। और अंतिम है, यदि सच्चाई का रास्ता अपनाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। आगे है, कहानी से मुहावरे। वह देर तक नज़र गड़ाए उसे देखा करता था। नज़र गड़ाना का अर्थ है ध्यान से देखना, टकटकी लगाकर देखना। कहानी में निम्नलिखित मुहावरों वाले वाक्यों को रेखांकित कीजिए और इनके प्रयोग समझिए। चलिए हम सीधे मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग को देखते हैं। वाक्य मुहावरा है हाथ लगाना, अर्थात छूना या स्पर्श करना। वाक्य प्रयोग है, माँ ने मना किया था कि पूजा की थाली को बिना नहाए हाथ मत लगाना। दूसरा मुहावरा है मन मारना, अर्थात उदास होना या इच्छा को दबाना। वाक्य प्रयोग है, पैसे कम होने के कारण रोहन को खिलौना लिए बिना ही मन मारना पड़ा। तीसरा मुहावरा है जामे से बाहर होना, अर्थात आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोध करना। वाक्य प्रयोग है, नौकर से कांच का कीमती वस्तु टूटते ही मालिक जामे से बाहर हो गया। चौथा मुहावरा है ताज़ा करना, अर्थात स्मरण करना, याद करना, फिर चित्त में लाना। वाक्य प्रयोग है, पुरानी तस्वीरें देखकर दादाजी ने अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लीं। पांचवा मुहावरा है हाथ से निकल जाना, अर्थात अपने अधिकार में न रहना, वश में न रह जाना। वाक्य प्रयोग है, देर से पहुंचने के कारण नौकरी का एक अच्छा अवसर राहुल के हाथ से निकल गया। छठवां मुहावरा है ख्याल करना, अर्थात सोचना या याद करना। वाक्य प्रयोग है, हमें हमेशा अपने बुजुर्गों की सेहत और उनकी ज़रूरतों का ख्याल करना चाहिए। सातवां मुहावरा है आँख सेकना, अर्थात दर्शन का सुख उठाना या सुंदर रूप देखना। वाक्य प्रयोग है, कश्मीर की सुंदर वादियों को देखकर पर्यटक अपनी आंखें सेक रहे थे। लास्ट और अंतिम मुहावरा है आठवां निगाह पड़ना, दिखाई पड़ना या दिखाई देना। वाक्य प्रयोग है, मेले की भीड़ में अचानक मेरी निगाह मेरे पुराने दोस्त पर पड़ी। अब हम इस पाठ में आए हुए मुहावरों को देखेंगे। देखिए अंडरलाइन हैं वो सारे मुहावरे। मेन मुहावरे जो हैं उनको हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। हाथ लगाना, नज़र गड़ाना, निगाह पड़ना, जामे से बाहर होना, मन मारना, हाथ से निकल जाना या चले जाना, शौक़ ताज़ा करना, ख्याल में लिए रहना और अंतिम है आँखें सेकना। धन्यवाद।